अभी मेरा टॉपिक शुद्ध आहार पे ही चल रहा है कि किसी भी पदार्थ को पाने के लिए जो है हमें ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। क्योंकि ये ईर्ष्या द्वेष ही सभी अनर्थों की जड़ होती है। और हम किसी भी कारणवश जो है वो किसी भी दूसरी वस्तु को अपना समझ बैठते हैं। और जब हम किसी भी दूसरी वस्तु को अपना समझ बैठते हैं और उसी समय वो भावना हमारे लिए एक विपत्ति का ओरा तैयार कर देती है और इसी अनिष्ट को हम इष्ट समझकर ग्रहण करते हैं। और जो कुछ हमारे स्नायुओं में क्षण भर के लिए गुदगुदी पैदा कर दे, उसे हम सोचते हैं ये सर्वोत्तम है। बाद में जब उसका आघात पहुंचता है तो हमारी आंख खुलती है तो देर हो चुकी होती है। इसीलिए हम प्रतिदिन इस प्रकार की भूल कहीं ना कहीं करते हैं और जीवन भर इस भूल को दोहराने का भी प्रयास करते हैं। जब तक इंद्रियां जो है वो बिना किसी घोर आसक्ति के ईर्ष्या द्वेष रहित और माया मोह रहित इस संसार में कार्य करती हैं तो वो शुद्ध आहार उसे कहते हैं। और यही जब मन शुद्ध हो जाता है, शुद्ध मन में ईश्वर की स्मृति रहती है, तो फिर निरंतर जागृति भी रहती है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने और रामानुजाचार्य जी ने जो भी बात कही, हमें उसका भी विरोध नहीं करना चाहिए, उसको भी कभी नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम जड़ वस्तुओं में जो जकड़े हुए हैं, तो ये जो जड़ वस्तुओं का बंधन है, जब तक हम जड़ वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसी जड़ वस्तुओं के बंधन से जब उभरेंगे तभी हम शक्तिशाली हो सकते हैं। इसीलिए खाद्य पदार्थ के विषय में सतर्क रहना आसान है, पर मानसिक साधना भी साथ साथ होनी बहुत ज़रूरी है। तभी हमारी आत्मा की, हमारी धार्मिक प्रवृत्ति की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी और शारीरिक जो वृत्तियां हैं उनका साम्राज्य और भौतिक प्रवृत्ति की जो प्रबलता है वो शिथिल हो जाएगी। सबसे बड़ा आज के वक्त में सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि प्रत्येक मनुष्य ये चाहता है कि हम सर्वोच्च आदर्श की ओर एकदम कूद कर पहुंच जाएं। पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कूदने का तरीका ठीक नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से जब गिरेंगे तो हाथ पैर दोनों टूट जाएंगे। जब ऐसा करेंगे तो हमारे हाथ पैर दोनों तोड़ लेंगे। हम यहाँ बंधे हुए हैं, इसलिए हमें बंधन को धीरे धीरे तोड़ना है, उस जंजीर को, और इसी का नाम विवेक या आहार मीमांसा है। इस विवेक के साथ एक और चीज जुड़ी होती है जो है स्वतंत्रता। यानी कि जो ईश्वर से प्रेम करना चाहता है उसे अपनी उत्कट अभिलाषाओं का तो त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे ईश्वर को पाना है तो फिर एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। तो ईश्वर को छोड़कर फिर उसे अन्य किसी भी वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह संसार परलोक के मार्ग में, परमार्थ की प्राप्ति में जहाँ तक सहायता देता है वहीं तक ठीक। हमें उच्चतर पदार्थों की प्राप्ति में इंद्रिय विषय सहायता कहाँ तक देंगे? हम ये भूल जाते हैं इस संबंध में कि संसार जो है वो सिर्फ एक साधन है, लेकिन वो हमारा अंतिम ध्येय नहीं है। यदि हमारा अंतिम लक्ष्य जो है संसार होता
तो हम भौतिक शरीर में ही अमर रहते हैं, हम कभी हमारी मृत्यु ही नहीं होती। लेकिन अगर मृत्यु सत्य है तो इसका मतलब है कि ईश्वर सत्य है, हमारा अंतिम ध्येय ईश्वर है। इसलिए हमारे आसपास कितने भी क्षण जो है, हर क्षण मनुष्य शरीर छोड़ रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो इस पर भी हम जो है यही मूर्खता करके सोचते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे या हमें भी जाना है, पर हम अपने आदर्श अंतिम लक्ष्य को संसार समझकर जीते हैं। किंतु नहीं, 99% मनुष्य यही आस्था रखता है कि उसका अंतिम लक्ष्य संसार है। इस भाव का तो त्याग करना ही होगा, क्योंकि पूर्ण बनने में संसार सहायक हो सके ये कुछ प्रतिशत तक ठीक है। जैसे ही हमें सहायता प्राप्त बंद हो जाती है, वैसे ही हमारा अनर्थ होता है। इसी तरह पति पत्नी है, पुत्र कन्या है, धन दौलत है, रुपए पैसे हैं, विद्वता है, पांडित्य है, ये तभी तक इष्ट है जब तक हमारी उन्नति में सहायक है, और जब इनसे हमारी सहायता नहीं मिली तो ये हमारा अनिष्ट करेंगे। यदि पत्नी परमात्मा की ओर जाने के लिए सहायक है तो वो सुपत्नी होती है, यदि संतति करती है तो भी इसी को जानो। यदि धन के द्वारा दूसरों की भलाई कर सकते हैं तो ये धन भी अनर्थक है। अगर हम इस धन से भी धीरे धीरे अपना पिंड छुड़ाएं या उतना ही प्रयोग करें जितनी आवश्यकता है, उतना ही संग्रह जितनी आवश्यकता है, तो भी अच्छा है। आज के लिए इतना ही कि विवेक के आहार मीमांसा और विवेक से जुड़ी जो स्वतंत्रता है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। शेष कल मैं बताऊंगी कि अभ्यास क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा, सुनेंगे तो।